इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि आप सभी तक सही और सटीक बातें, सही जानकारी पहुंचाई जाए, खेती को बढ़ावा मिले, हमारे देश के किसान जो है समृद्ध हो, खुशहाल हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयास है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे फसलों की स्थिति की, मौसम की, और कैसी फसलें अभी इस वक्त खेतों में खड़ी है, वो सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से। कल और परसों 2 दिनों में एक संभावना हमें बताई जा रही है कि एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ जो गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के साथ पूर्वी राजस्थान, चूरू और सीकर, जयपुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बरसातें हो सकती है, कहीं पर अच्छी बरसात भी हो सकती है 29 तारीख को। तो ये एक उम्मीद हम लगा सकते हैं। और इस बरसात से क्या फ़ायदा होगा? मित्रों, पिछले 10 दिनों में हमने देखा कि सूखी ठंड पड़ी, पाला पड़ा 2 बार, कल और परसों में, और इससे 5-7 दिन पहले। उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी और फसलों की स्थिति का आप सभी को बताया भी था। और सरसों में जो नुकसान हुआ था, पिछले 10 दिनों में 2 बार नुकसान हो गया। पहले भी ठंड पड़ी थी, पाला जमा था, और कल और परसों में 2 दिनों में भी सूखी ठंड पड़ी थी, और उसकी वजह से सरसों की फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पहले वाले नुकसान में अगेती जो सरसों की फसल थी, जो फ्लोवरिंग जिसकी पूरी हो चुकी थी और फलियां बन चुकी थी, तो उस सरसों में एक बड़ा नुकसान हमने देखा था। जो अंदर कच्चा दाना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, एकदम सूख गया था ठंड से। और अब कल और परसों में जो पाला पड़ा, पंजाब, हरियाणा, इधर पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बॉर्डर एरिया, अनूपगढ़, रावला, गड़साना, खाजूवाड़ा और गंगानगर जिला और चूरू जिले का कुछ हिस्सा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी और इसमें पछेती सरसों को जो है ना वो बड़ा नुकसान हुआ था। आज भी हमने देखा सुबह सुबह बर्फ़ जमी थी और पाला पड़ा था, जिससे पछेती सरसों में भी नुकसान हुआ। तो अगेती सरसों में पहले नुकसान हुआ था। सरसों में हमने पहले भी कहा था कि इस बार सूखी ठंड पड़ने की उम्मीद है, आशंका है, और वही हुआ। शुरुआत में ज़्यादा तापमान के कारण सरसों की फसल को नुकसान हुआ, और उसके बाद में अब ये ठंड जो है वो किसानों के लिए बहुत दुखदाई है। फसलों को इसने बहुत बड़ा नुकसान दिया है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सरसों की फसल में हुआ है। तो सरसों की फसल इस बार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और अब कल और परसों की बरसात से एक उम्मीद करते हैं कि कुछ रिकवरी पछेती सरसों में हो सकती है। अगेती सरसों में जो नुकसान होना था वो हो चुका, तो पछेती सरसों में नुकसान की आशंका ज़्यादा हो गई है। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं की फसल में भी इस पाले से नुकसान हुआ है, और पीलापन जो है वो हम फसल पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ जौ की फसल, जौ में जो बलियाँ निकल के आई थी और अगेते जो जौ थे, उस फसल में भी इस पाले से नुकसान हुआ है, और हमने देखा कि जौ की फसल भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई है। चना की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मोहनगढ़, जैसलमेर बेल्ट में, बज्जू बेल्ट में, बॉर्डर एरिया में चना की जो अच्छी बिजाई थी, अच्छी बिजाई का मतलब जितनी भी बिजाई थी, हालांकि पिछले साल से इस बार बिजाई बहुत कम है चने की, ये हमने वीडियो में कई बार बोला भी था। तो जैसी भी बिजाई थी, तो वो चना की फसल जो है वो एकदम से काली पड़ गई है, और अभी उसकी ग्रोथ होना भी मुश्किल है। आगे अगर बरसात होती है और तापमान सामान्य हो जाता है तो उसके बाद में भी उसमें रिकवरी कोई देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल चने की फसल एक बार रुक गई है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। अब बात करते हैं सरसों के भावों की। तो सरसों के भाव पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि सरसों के भाव में काफ़ी मंदी भी आ गई, और डेयरियाँ जो है वो 6,000 वाली अब 5,400-500 के आसपास अच्छे तेल की जो डेयरियाँ हैं वो बाज़ारों में बिक रही है। तो एमएसपी के आसपास सरसों की डेयरियाँ अभी बाज़ारों में बिक रही है।
नरमा की बात करें तो नरमा में भी अभी हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी बढ़त नरमा की डेयरियों में आई है और डेयरियाँ कुछ 100 रुपये तक के भाव में सुधार हमने देखा है। मित्रों, शुरू में हमारा एक अनुमान था, हालांकि हमारा इस चैनल के माध्यम से कभी भी ये सलाह किसी को नहीं रहती कि किसान भाई कब माल बेचें कब नहीं बेचें। एक हमारा यही विचार रहता है कि किसान भाई अपने विवेक से और अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी भी बेचें, हमारी कोई सलाह नहीं रहती। फिर भी एक हमारा व्यक्तिगत एक अनुमान था कि 9,000 रुपये के भाव जो शुरुआत में सीज़न में किसान भाइयों को मिल रहे हैं, तो वो हमने बार बार बोला भी था कि 9,000 के अच्छे भाव नरमा के किसान भाई मान सकते हैं और अपना नरमा बेच सकते हैं। और वही हमने देखा कि नरमा के भाव 8,000 से 9,000 के बीच में ही रहे, सीजन से लेकर के अब तक लगभग यही भाव रहे। और अब जिन किसान भाइयों के पास नरमा पड़ा है तो एक उम्मीद हल्की सी हम कर सकते हैं कि फॉरेन कॉटन जो है वो थोड़ी सी बढ़त के साथ चल रही है, तो हो सकता है नरमा के भाव में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल जाए। खड़ों में कुछ सुधार हमने देखा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा किसान भाइयों को नरमा के भाव में बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। तो किसान भाइयों को अच्छे भाव मिले, यही हमारा प्रयास रहता है। अब बात कर लेते हैं हमारे सदाबहार ग्वार की। जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा था सीजन में और 4,500 रुपये जो डेयरियाँ बिक रही थी, वो डेयरियाँ 6,000 से ऊपर तक 6,6162 रुपये तक किसान भाइयों की डेयरियाँ जो है वो ग्वार की बाज़ार में बिकी थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि नरमा के भाव में अचानक से, ग्वार के भाव में अचानक से मंदी आई और जो डेयरियाँ 6,000 से ऊपर बिक रही थी वो 5,500 के आसपास डेयरियाँ बाज़ारों में बिकने लग गई। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो अचानक से हुआ है। मित्रों, डिमांड की अगर बात करें तो ग्वार का गम का एक्सपोर्ट बार होता है, विदेशों में जाता है, इसका कौरमा बार जाता है, गम जाता है, पाउडर जाता है और ग्वार गम से चूरी भी बनती है। तो विदेशी मुद्रा देश में लाने वाला जो ग्वार है उसके भाव में लगातार मंदी आई है। उम्मीद यही करते हैं कि किसान भाइयों को इसके अच्छे भाव मिले, क्योंकि मूंग के भाव हम देख रहे हैं कि मूंग के भाव अच्छे मिल रहे हैं, दूसरी फसलों के भाव, मोट के भाव भी अच्छे हैं। सबसे कमज़ोर जो भाव है वो इतने अच्छे एक्सपोर्ट होने वाले हमारे ग्वार के मिल रहे हैं। ऊपर में भाव 6,000 से ऊपर तक गए थे, लेकिन फिर से इसको मंदा कर दिया। तो डिमांड अच्छी है और 25 से 30,000 टन हर महीने का ग्वार गम का एक्सपोर्ट होता है, फिर भी इसके भाव बहुत ज़्यादा मंदे कर रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन किसान भाइयों ने ग्वार ऊपर के भाव में बेचा उनके लिए अच्छी बात है, और जिन किसान भाइयों ने ग्वार ऊपर में नहीं बेचा तो उम्मीद करते हैं कि उनको भी अच्छे भाव फिर से मिलेंगे। और नीचे ज़्यादा मंदे भावों में किसान भाइयों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड को देखते हुए उम्मीद यही है कि उन किसान भाइयों को भी वापस भाव जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। मित्रों, कभी भी हमारा ये नहीं रहता कि आप कब बेचें, कब लें, कब खरीदें, ये कोई सलाह नहीं रहती। सिर्फ और सिर्फ खेती की स्थिति कैसी है, बाज़ारों में डिमांड कैसी है और क्या बातें बाज़ारों में निकल करके आ रही है, बस यही सारी बातें आप सभी के साथ साझा करने का हमारा प्रयास रहता है। कोई बेचना लेना किसान भाइयों का अपना विवेक का काम है। किसान भाई जब अपना विवेक के हिसाब से कोई माल, सरसों है, चना है, ग्वार है, जो भी है, वो अपने विवेक के अनुसार बेचें। सिर्फ हम डिमांड की बातें करते हैं और उत्पादन की बातें करते हैं। किसान हमारे देश का खुशहाल होगा, हमें खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और किसान होने के नाते आप सभी के साथ अपना ये विचार जो है वो निस्वार्थ भाव से साझा करता हूँ। आप सभी को, किसान भाइयों को खुशहाली मिले और अच्छे अपने फसलों के भाव मिले। मित्रों, एक पीड़ा होती है कि किसान इतनी मेहनत के साथ अपनी फसल का उत्पादन करता है और जब बाज़ारों में उसको अच्छे भाव नहीं मिलते तो एक पीड़ा होती है मन में कि क्यों नहीं मिल रहे, अच्छे भाव मिलने चाहिए। अच्छी डिमांड के बावजूद किसानों को जब भाव नहीं मिलते तो मन में एक पीड़ा होती है। इसलिए आप सभी के साथ जो भी धरातल की बातें हैं वो मैं साझा करने का प्रयास करता हूँ। तो ईश्वर से यही उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान हमारे देश के समृद्ध हो, खुशहाल हो, किसान भाइयों की आमदनी जो है वो 2 गुना 4 गुना हो, तो हमारा देश भी खुशहाल होगा।
आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।